नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की कहानी का नाम होने वाला है खतरनाक फार्म हाउस या फिर हॉन्टेड फार्म हाउस। जो ये कहानी मुझे जिसने भेजी है, अब ये कहानी मैं आपको उनके नज़रिए से सुनाने वाला हूं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये घटना मेरे और मेरे दोस्त के साथ 22 दिसंबर 2023 को घटी थी। वैसे हमने पार्टी का प्रोग्राम तो 25 दिसंबर या फिर नई साल के दिन ही बनाया था, लेकिन फिर कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से हमने 22 दिसंबर को ही ये प्लान बनाया, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से हमने इतनी बड़ी खौफनाक घटना का सामना करना पड़ा। 22 दिसंबर शाम 7 बजे हम दोनों दोस्त एक जगह पर मिलने के बाद फिर हम दोनों दोस्त उस फार्म हाउस पर चले गए जहां पर हमें हमारे और भी दोस्त मिलने वाले थे। तो हम दोनों दोस्त कार में बैठे और निकल गए, और जैसे ही हम वहां पर पहुंचे और मैं कार से बाहर निकला, मुझे वो एहसास हुआ, वो भयानक एहसास। वो घर या फिर फार्म हाउस काफ़ी पुराना था, या यूँ कहो कई दशक पुराना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था जो हमारा दूसरा दोस्त था उसने इतना पुराना फार्म हाउस क्यों ही बुक किया पार्टी करने के लिए, या फिर शायद वो मुझे जानता था कि मैं भूत प्रेतों ऐसी आत्माओं चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। शायद इसने इसीलिए मुझे तंग करने के लिए उसने ऐसा फार्म हाउस चुना। जब हमने उस घर को अंदर से देखा तो उसके अंदर जगह जगह पर पेड़ और झाड़ियाँ उगी हुई थी। वो घर इतना पुराना था कि थोड़ा सा भी भूकंप आते ही वो पूरा का पूरा घर ही नीचे गिर जाता। मैंने उस फार्म हाउस को देखते हुए अमित की ओर देखा। अमित मेरा दोस्त जो कि मेरे साथ ही आया था, तो उसने अपने दोनों कंधे ऊपर को करते हुए बोला, पता नहीं यार ये आकाश क्या ही करेगा, इसने कैसी जगह पर हमें बुलाया है। और फिर हम उस घर को अंदर से एक्सप्लोर करने लगे, जबकि आकाश और दीपक पीछे से खाने का सामान लेकर आ ही रहे थे। हम दोनों वहां रात 9 बजे तक इधर उधर घूमे और कुछ सिगरेट फूकी, और तब मुझे वो आवाज़ आई, वो भयानक आवाज़। मैं उस आवाज़ को सुनकर अंदर तक कांप गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा ये आकाश और दीपक है जो कि मुझे डराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं ऐसी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा जल्दी डर जाता हूँ। और फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही तेज़ी से भागकर पिलर के पीछे छुप गया हो। फिर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि हाँ, ये दीपक और आकाश ही है जो कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आकाश का फ़ोन आया, और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो आकाश बोला, हेलो विजय, हेलो विजय, आवाज़ आ रही है? मैंने उसे बोला, हाँ हाँ आ रही है, बता क्या हुआ, आया क्यों नहीं अभी तक, या मुझे डराने की कोई नई तकनीक है? फिर विजय बोला, अरे क्या बोल रहा है यार, हमारी कार पंचर हो गई है, अभी बनवाइए, हम 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर आ जाएंगे, तब तक तुम धुआं वुआं उड़ाओ। और ये सुनते ही मैं सुन्न पड़ गया। मैंने सोचा अगर ये दोनों वहाँ हैं तो फिर मुझे किसने आवाज़ दी थी? फिर मैंने सोचा मेरा वहम होगा, और 10 मिनट बाद वो दोनों आ गए। और अब क्योंकि हमें 12 बजे तक अपने घर वापस जाना था, इसीलिए हमने फार्म हाउस में एक अच्छा सा कमरा देखा और उसमें बैठकर खाना खाने लगे। और अब ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 10 या 12 मिनट ही हुई होगी, हमें अचानक से एहसास हुआ कि हम चारों यहाँ पर अकेले नहीं हैं। मेरा मतलब ये है कि हम चारों को यहाँ पर अच्छी तरह से पता था कि हम चारों के अलावा यहाँ पर कोई पांचवा नहीं है। और हमें जिस कमरे में बैठकर हम खाना खा रहे थे उसके बाहर से ऐसी आवाज़ आ रही थी मानो कि कोई पैरों में पायल पहनकर बार बार हमारे कमरे के सामने से भाग भाग कर जा रहा हो। और वो फिर अचानक वो पैरों के पायल की आवाज़ अचानक से ही हमारे कमरे के बाहर आकर रुक गई, मानो कि वो जो कोई भी पायल पहनकर घूम रहा था हमारे कमरे के सामने ही खड़ा है। हम चारों पीछे भी मुड़कर नहीं देखना चाहते थे, मानो हम आंखों ही आंखों में कह रहे हो
कि पीछे बिल्कुल भी मत देखना। और अगले 2-4 मिनटों में हमें वो भारी पायल के कदमों की आवाज़ अपने कमरे से दूर जाते हुए सुनी। लगा कि वो जो कोई भी था हमारे कमरे से दूर चला गया है। और फिर जैसे ही अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे 10 फीट दूर कोई खड़ा था। अमित ने इशारे इशारे में ही हमें कहा कि सारा सामान उठाओ और निकलो। उसने कहा कि खाने का सामान मैं उठाता हूँ और सिगरेट तुम रखो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उसने हमसे सिगरेट रखने को क्यों कहा, तब कि अमित हम में से सबसे ज़्यादा स्मोक करने वाला आदमी या बंदा था। और फिर अचानक दीपक चिल्लाते हुए बोला और उसने हमें कुछ गालियाँ दी और कहा तुमसे बहादुर तो 9-10 साल के बच्चे होते हैं। और फिर गुस्से में उसने एक चिकन का टुकड़ा लिया और उसे उसी ओर फेंक दिया जहाँ कुछ देर पहले अमित ने कोई खड़ा हुआ देखा था। उसका ऐसे करते ही अमित को भी गुस्सा आ गया और वो उसे बहुत ही ज़्यादा डांटने वाला था, लेकिन ऐसा करने का हमें मौका ही नहीं मिला। जैसे ही अमित खड़ा हुआ अचानक से लाइट चली गई और बेड, अलमारी, सोफ़ा और कमरे में जितनी भी लगभग चीज़ें थी वो सारी अचानक से थर थर काँपने लगी। और जिस कमरे में हम बैठे थे उसी के बगल के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, वो भी बहुत भयानक आवाज़ें। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस कमरे में हम चारों थे उस कमरे में हमें सांस लेने में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी। और उसका नतीजा ये हुआ दीपक बेहोश हो गया और अमित को पैनिक अटैक आ गया। लेकिन बगल के कमरे से वो चिल्लाने की आवाज़ रुक ही नहीं रही थी, मानो वो आवाज़ हमें डराना चाहती हो, बताना चाहती हो कि तुम्हारा भी यही हाल होगा। और जैसे ही वो दोनों बेहोश हुए हम उन्हें कांधे पे उठाकर ले जाने लगे। मैं और विजय हम दोनों अभी भी होश में थे, इसीलिए हम दोनों ने उन्हें कांधे पर उठाया और चलने लगे आगे। तब हमें वो आवाज़ आई पीछे से, वो भयानक आवाज़। Kenapa tak tidur lagi, ha? और हंसते हंसते वो चुड़ैल अचानक से रोने लगी। इसका मतलब ये था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आओगे और अपनी ही मर्जी से यहाँ से चले जाओगे? तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आ तो गए, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। और हाँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूं। और मुझे और विजय को कुछ समझ नहीं आया। हमने तुरंत ही भागना चालू कर दिया और भागते भागते हम अपनी कार में पहुंच गए। अब आप लोगों को लगेगा कि कार में पहुंचना कौन सा आसान बात थी, लेकिन हमसे पूछिए, हम ही जानते हैं उस फार्म हाउस से निकलना भी हमें असंभव, नामुमकिन लग रहा था। किसी तरह से हम कार में पहुंचे और हम जाने लगे कार में अपने घर को। और हम सब अच्छे से अपने घर पहुंच गए, हमारे दोस्त भी होश में आ चुके थे। लेकिन उसके कुछ महीने बाद मुझे एक रात को सपना आया कि हम चारों दोस्त उसी फार्म हाउस में हैं और उस चुड़ैल ने 2 दोस्तों को ख़त्म कर दिया है, जो दोनों वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। और मैं चिल्लाते हुए, डरते हुए सपने से जागा और मुझे चिंता होने लगी अपने दोस्तों की। मैंने उनके पास फ़ोन किया तो उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फिर मुझे लगा कि कोई नहीं, कुछ शायद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, सुबह को घर पर जाकर ही पता कर लूँगा। जैसे ही हम उनके घर पर गए तो उनके घर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। और जैसे ही मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। पुलिस वालों ने मुझे अंदर जाने से रोका, बोला अंदर नहीं जाना। मैंने कहा सर वैसे यहाँ पे बात क्या हो गई है, मैं इनका दोस्त हूँ, यहाँ पे जो रहते हैं उनका दोस्त हूँ मैं। वो बोले अरे काहे का दोस्त। मुझे लगा पता नहीं ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। और जो फिर मैंने देखा उसे मैं आज तक भी नहीं भुला पाया। मैंने देखा मेरे दोस्तों की बॉडी वहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई है, वो भी मृत अवस्था में। वो देखकर मैं सकपका गया। मैंने पुलिस वालों से पूछा ये क्या हुआ सर?
पुलिस वालों ने कहा कि इनकी बॉडी एक फार्म हाउस से मिली है। शायद ये दोनों नशे में थे और आपस में ही लड़ाई कर कर मर गए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने मतलब ऐसा कैसी लड़ाई करी जो इन्होंने अपना पेट ही फाड़ डाला, वो भी दोनों ने। और ये सुनते ही मुझे ज़रा भी देर नहीं लगी कि इनके साथ क्या हुआ होगा।